तुलसीदास जी ने कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। नहीं BMW लाया तो ऊपर से तो जल गया। बधाई हो भाई साहब। जब इंसान में ज्ञान आ जाता है तो उसमें इंटेलेक्चुअल एरोगेंस आ जाती है। मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। वाह, आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठकर लग रहा है कि मैं किसी कथावाचक के साथ बैठा हूं। ये हमारे अंदर की ईर्ष्या, एनवी, जेलसी है, चालबाजी करके जी, जो आजकल भी लोग करते हैं। रडार सिस्टम रावण का देखो कितना जबरदस्त है। जय श्री राम। भगवान भी नाटक करना जानते हैं अच्छे से। जितना बिगड़ता है एक बार में बिगड़ता है। महावीर। हम नेगेटिविटी अपने जीवन से हटाएं, कैसे मिलेगी? ये 1 घंटा हम सुमति में है। हर व्यक्ति के भीतर हर क्वेश्चन का लगभग 99% आंसर होता है। निरंतर सुनते रहिए राम गुण ग्रामई। शंकर सुवन केसरी नंदन। अगर हमारे जीवन में कोई बंदा जरा सा भी हमें मदद करे, राम नाम बिना राम नहीं। कितना डरे हुए ये लोग। मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार कहना चाह रहा हूं, मैंने जिंदगी में कभी कोई अनुष्ठान नहीं उठाया आज तक। मैं आपको सही एक बात बताऊं तेजस्वी जी, हर व्यक्ति दुनिया में मुसीबतों का घिरा है। कहीं मेरे आंगन में श्री राम तो नहीं आ गए? जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जय सिया राम, जय हनुमान। नमस्ते, हेलो एवरीवन। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। हनुमान जयंती का खास मौका आ रहा है और हमारे आज के पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राम तत्व क्या है, हनुमान तत्व क्या है, कैसे मां सीता को, भगवान राम को और श्री हनुमान को हम अपने जीवन में उतारे। हनुमान चालीसा की चौपाई जो हैं, उनका रहस्य क्या है, कैसे वो हमारे जीवन से सीधे जुड़ी हुई हैं, इसी पर चर्चा होगी। और हमारे आज के पॉडकास्ट में हमारे खास मेहमान हैं हनुमंत कृपा पात्र श्री रसराज जी महाराज, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। आइए रुक करते हैं हमारी खास बातचीत का। जय सिया राम, जय हनुमान महाराज, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। जय सिया राम। खूब खुश रहिए, खूब हनुमान जी कृपा करें। महाराज, आप ऐसे आर्टिस्ट हैं, साधक हैं, जिन्होंने आज की युवा पीढ़ी को, हम सबको एक नया रूप दिखाया है भगवान हनुमान और भगवान राम का। जब हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं, हम सब हनुमान चालीसा से जुड़े रहे हैं बचपन से ही और कई लोगों को कंठस्थ भी है हनुमान चालीसा। लेकिन कुछ दिनों पहले डॉक्टर शुभा विलास की मैं किताब पढ़ रही थी और मैं हैरान थी ये जानकर कि जो हनुमान चालीसा की चौपाई है, 40 चौपाई हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम सबके जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप सिर्फ कीर्तन भजन ही नहीं करते भगवान राम और हनुमान का, लेकिन आपके अंदर जब हम आपको सुनते हैं तो दिखता है कि कैसे प्रभु उतरे हुए हैं। जो पहला दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, कमल रूपी जो चरण है गुरु के, उनसे तुलसीदास जी अपने मन को स्वच्छ करना चाहते हैं और उन गुरु को वो माता सीता जी भी कहते हैं। आपसे जानना चाहती हूँ, आप इस दोहे को कैसे समझते हैं? बिल्कुल, सबसे पहला ही दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चारी। श्री गुरु चरण सरोज रज। सबसे पहले श्री शब्द कहा। श्री का अर्थ है नारायणी, लक्ष्मी। वो ब्रह्माणी हो, शिवानी हो, शिवानी अर्थात मां भगवती पार्वती। यह स्वयं सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, चाहे वो हो। तो सबसे पहले तुलसीदास जी ने कहा श्री गुरु चरण, यानी कि गुरुदेव का नाम भी जब लिया जाता है तो श्री से लिया जाता है। माई को पहले याद किया जाता है। गुरुदेव का नाम कोई लेता है, अपने गुरु का नाम लेगा तो कान पकड़ेगा जी।
तो अपने गुरु को हम जब कहते हैं तो हमारे भगवान श्री गुरुदेव है। तो श्री, ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों को, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, मैं उनको, उनके चरणों की रज को, उसका अंजन अपनी आंखों में लगा करके और अपने मन रूपी मुकुर कहते हैं दर्पण को, उसको सुधारना चाहता हूं। अब एक भक्त ने प्रश्न किया कि अगर आंख में धूल गिर जाए, रज अर्थात माटी, तो आंख खुली हुई बंद हो जाती है और आप आंख खोलने की बातें कर रहे हैं, दृष्टि खोलने की बात कर रहे हैं जी। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक माटी वो है जो धूल है, हाँ। अगर वो आंख में पड़ जाए तो उससे आंख बंद होती है जी। लेकिन वही जब गुरुदेव के चरण की रज बन जाती है, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो फिर वो खुली हुई आंख को बंद नहीं बल्कि बंद आंख को भी खोलने वाली हो जाती है। जब वो चरणों की व्याख्या कमल से करते हैं तो क्या इसका अर्थात हम ये माने कि कई सारे आसपास हम कीचड़ देखते हैं, गंदगी देखते हैं जिसमें कमल खिलता है, लेकिन आप उससे ऊपर उठकर अपनी आध्यात्मिक जर्नी में कमल की तरह ऊपर जाएं? भगवान के सिर्फ चरण को ही कमल नहीं कहा। सबसे पहले तो भगवान कमलासन पर विराजमान है, श्री लक्ष्मी जी। दूसरा, भगवान के नयन को भी कमल कहा जी। तुलसीदास जी ने कहा, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। फिर कहा नवकंज। अब ये नवकंज क्या हो गया? नवकंज, कंज अर्थात कमल, मुख, नयन कमल, ठीक है। उसके बाद आया मुख कमल, भगवान का नयन कमल, मुख कमल, फिर कहते हैं हस्त कमल। तो कमल का महत्व क्या है? वही मैं आपको बता रहा हूं, नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल और चरण कमल। कमल में बहुत गुण है, खिलता कीचड़ में है, लेकिन उसके बाद भी कमल में आज भी दुनिया का सबसे पवित्र सुंदर फूल कमल कहा जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी भगवान के मुख को कमल की उपमा दी है। तो सिर्फ मुख ही कमल हो, सिर्फ नयन ही कमल हो, सिर्फ हाथ ही कमल हो, चरण भी भगवान के कमल है, जो कमला से भी कोमल जी। कमला कौन? श्री लक्ष्मी जी। जो कमला से भी कोमल है, ऐसे श्री हरि के चरण कमल जी, जिनको कमला से भी कोमल कर कमल से श्री लक्ष्मी जी जापन कर रही हैं जी। ऐसे भगवान का पूरा बदन ही कमल के रूप में है, यानी कि इतना मुलायम है कि कहीं अगर जरा सी रेख लग जाए एक घास की तो भी निशान दिखाई दे। लेकिन उसके बाद वज्र जैसे शरीर भी है, जब भृगु ने लात मारी तो शरीर पर, छाती पर भगवान को छप गया वो जी। तो भगवान कमल से भी कोमल भी है और कठोर भी है वज्र से। बुद्धिहीन तनु जानिके, तो अपने आप को बुद्धिहीन बताते हैं, क्योंकि कई बार हम कहते हैं ना, जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए और इंसान को जब आगे बढ़ना है, अग्रसर होना है, उसकी आत्मा को आगे बढ़ना है, तो ये ईगो छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को छोटा समझ के समर्पण के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए, तुलसीदास जी श्री हनुमान जी को गुरु मानते हैं जी। जब मेरे हनुमान जी अपने आप को बुद्धिहीन नहीं, देखो क्या कहते हैं, विभीषण से कह रहे हैं, विभीषण ने कहा आप कौन है कि तुम राम दीन अनुरागी। क्या आप राम है? कहीं मेरे आंगन में श्री राम तो नहीं आ गए, क्योंकि ब्राह्मण का रूप बनाकर गए थे। तब हनुमान जी ने कहा, अरे भाई, मैं राम नहीं, मैं उनके दासों का दास हूं। और सुन, प्राप्त ले जो नाम हमारा। अपने आप को कितना हनुमान जी बुद्धिहीन बता रहे हैं, देखिए कि जो सुबह सुबह मेरा नाम ले ले विभीषण, उसको भोजन नहीं मिलता जी। और एक जगह तो कहते हैं उसी के बाद, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं सब विधियों से हीन हूं। जो बुद्धिमताम वरिष्ठम है वही दुनिया में ये कहता है कि मैं सब विधियों से हीन हूं। और जो सदा ही कहता मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना महापुरुष, मैं इतना प्रौढ़, तो वो दुनिया में कुछ नहीं होता।
शायद अगली पंक्ति क्या यही समझाती है जब वो कहते हैं ज्ञान गुण सागर, की ज्ञान है गुणों के साथ, ज्ञान और खाली ज्ञान गुण, नहीं है, खोखला ज्ञान यानी नहीं कि है। बल और बुद्धि के साथ है। जी एक व्यक्ति के पास बल भी हो और बुद्धि भी हो, जी। अब वो बल लगाए बुद्धि के साथ तो काम होगा, जी और अगर उसने सिर्फ बल लगा दिया बिना बुद्धि के तो जेल में होगा। जी जी। फर्क है ना कि बल लग कैसे रहा है। बल बल इसीलिए कहा बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि, मुझे क्या दो बल, बल से अर्थात बलवान, उसके बाद बुद्धि देना, फिर उसके बाद कहा विद्या। विद्या क्या है? विद्या ददाति विनयम। जब बल आएगा बुद्धि आएगी और फिर विद्या आएगी तो विद्या ददाति विनयम, जो कर रहता है व्यक्ति क्योंकि अहंकार से दूर। बिल्कुल, कई बार देखा जाता है जब इंसान में ज्ञान आ जाता है तो उसमें इंटेलेक्चुअल एरोगेंस आ जाती है। वो तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसको अहंकार ना हो। लेकिन भगवान अपने भक्त के साथ क्षीर नीर का भेद रखते हैं कि भाई अगर तू परम ज्ञानी है और अगर मेरी कृपा तुझ पर हो जाए तो मैं तुझे ज्ञानी से अभिमान रहित कर सकता हूं। अब फर्क यही है कृपा का। ज्ञान आया कहां से है? ज्ञान जूते घिसकर आया है, या ज्ञान किताबी ज्ञानों से आया है, या ज्ञान गुरुओं की संगत में बैठ करके आया है, या जो हमने विद्या अर्जित की है उसको हमने पाया कैसे? अगर सब कुछ बना बनाया गद्दी मिल जाए तो उसको बनाने की जो मेहनत है उसका पता नहीं होगा, और अगर स्वयं की मेहनत से कुछ पाया होगा तो फिर व्यक्ति झुककर ही रहेगा। जी। तो फर्क यह है कि अहंकार आने के पीछे कारण क्या है, और उसी अहंकार से एक आम इंसान बचे भी, क्योंकि गति उसको शायद तभी मिले। अहंकार, तुलसीदास जी एक जगह लिखते हैं उत्तरकांड में, अहंकार अति दुखद डमरुआ। इसका अर्थ है रोग गाए उन्होंने कि मतलब जो काहू की देख बड़ाई, श्वास ले जिम जूड़ी आई। कोई दूसरे की तरक्की देखे तो श्वास लेगा, मतलब ऐसे कहेगा। अगर नई BMW लाया तो ऊपर से तो जल गया, बधाई हो भाई साहब, और अंदर से फूक गया। ये रोग है। ऐसे तुलसीदास जी ने एक रोग लिखा, अहंकार अति दुखद डमरुआ। डमरुआ रोग उसको कहते हैं जो कमर झुक जाती है बुढ़ापे में और डंडा पकड़ के गर्दन हिलती रहती है। जी। तुलसीदास जी कहते हैं जिसने सारी जिंदगी ये कहा, मैं ना मानू, मैं ना मानू, मैं ना मानू, अहंकार। तो अहंकार जो है उससे बचना बहुत जरूरी है। आपने अभी जिक्र किया कि कोई नई गाड़ी लाया तो ऊपर से तो बधाई दी लेकिन अंदर वो जल गया। सिम्हिका राक्षसनी का उल्लेख आता है, जो जिन्होंने जब समुद्र पार करते हैं हनुमान जी तो उनको खींचने की कोशिश करती है। बिल्कुल। हनुमान जी उनके पेट में चले जाते हैं और फाड़ के बाहर आते हैं। लेकिन कई जगह तुलना की गई है कि ये जो सिम्हिका राक्षसनी है ये हमारे अंदर की ईर्ष्या, एनवी, जेलसी है, जिसको हनुमान जी कह रहे हैं कि फाड़ के बाहर निकलो तुम। वाह, आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठकर लग रहा है कि मैं किसी कथावाचक के साथ बैठा हूं। ये तो आपकी कृपा है महाराज। आध्यात्मिक अर्थ है हर बात का। संतों ने इस सिंगिका को ईर्ष्या कहा है। ईर्ष्या कौन? निशिचर एक सिंधु महाराई, रहती कहां है? समुद्र में नीचे। करी माया नभ के खग गही, लेकिन छल कपट करके माया करके आकाश में उड़ने वाले को पकड़ लेती है जी। ऊपर नहीं जाती। हाँ। वहीं बैठे बैठे रडार, यानी कि बॉन्ड कर देना दूसरे को जी। यानी कि चालबाजी करके, जी। जो आजकल भी लोग करते हैं। जी। करी माया नभ के खग गही, फिर जीव जंतु जय गगन उड़ाई। जो गगन में उड़ रही हैं जल बिलो की, तिनके परछाई। आप देखिए पक्षी ऊपर उड़ रहा है, उसकी छाया समुद्र में है जी। और वहीं पर रडार सिस्टम रावण का देखो कितना जबरदस्त है। हाँ। जैसे आजकल ड्रोन उड़ाते हैं ना, ड्रोन, वो टेक्निक है ये। हाँ जी। ऐसे करके उस पक्षी को हाथ लगाया, छाया को, और वो नीचे छप उसके हाथ में आ जाता है। और यही हनुमान जी के साथ हुआ। सोई छल हनुमानता की ना। हनुमान जी उड़ते उड़ते जा रहे हैं, नीचे हनुमान जी कैसी परछाई को पकड़ा और एकदम गिरे हनुमान जी, छप। और जैसे गिरे तो हनुमान जी ने एक पल की देर नहीं लगाया। एक्टिव तो देखो कितने, एक ही घूंसा दिया, जय श्री राम, धप,
और जैसे ही घूसा मारा, एक ही घूसे को मार के सीधा पहुंचे लंका। किसी ने हनुमान जी से कहा सुरसा को तो छोड़ दिया, आपने सुरसा क्यों नहीं मारा, इसको मार दिया। हनुमान जी ने कहा सुरसा में और उसमें फर्क है, ये रहती नीचे है, देखती अपने से ऊपर वाले को है। तो हनुमान जी से किसी ने कहा तो ऐसा तो करना ही चाहिए कि भाई आदमी को बड़ा बनना है तो अपने से ऊपर वाले को देखेगा। बोलेगा देखे बने तो बड़ा, लेकिन दूसरे को देख के जले तो नहीं। और अगर फिर मारा इसलिए कि शरीर में काम की जरूरत है, सृष्टि के लिए क्रोध की भी थोड़ी जरूरत है, बच्चों को डांटने के लिए ऊपरी क्रोध की बहुत जरूरत है मेंटेन रखने के लिए जी। लेकिन किसी से जलने की, ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है इस शरीर के अंदर, ना इस दुनिया में। इसलिए ताही मार फाड़ ईर्ष्या को मार दिया हनुमान जी। और किस किस को नहीं मारा, इस पे भी बात करेंगे। जय कपीस, शिव जी आए कपीस बंदर के रूप में जब वो हनुमान जी बनकर आए। इसके पीछे कथा है, जब नारद जी को अभिमान हो गया, नारद जी पहुंचे भगवान नारायण के पास। पहले तो शिव जी के पास गए जी। भगवान शिव के कैलाश पर जब नारद जाते तो वीणा उठा करके कथा गाते थे, और आज जाकर के दूसरी कथा गाने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं मार चरित शंकर ही सुनाए। मार चरित, तुलसीदास जी चुटकी ले रहे हैं, रामचरित नहीं है, मार चरित। मार चरित कहते काम को। ओके। ओ महादेव, मैं तपस्या में बैठा था, इंद्र ने उर्वशी कामनियों को भेजा, लेकिन मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अच्छा, और मुझे कोई क्रोध भी नहीं आया। तो शंकर जी को यह दिखाना चाहा नारद जी ने कि जब आप पर कामदेव ने प्रहार किया, इंद्र ने भेजा, तो आपने तो चलो काम पर तो विजय पा ली, लेकिन क्रोध पर विजय नहीं पा पाए। आपने भस्म कर दिया कामदेव को। मैं आपसे भी बड़ा हो गया, मैंने काम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया और मुझे क्रोध भी नहीं आया। शंकर जी ने कहा वाह नारद जी, आज तक आते थे तो राम कथा गाते थे, आज काम कथा सुना रहे। लेकिन शंकर जी ने बड़े प्यार से समझाया कि जैसे कथा मुझे सुनाई है ऐसे तिमि हरि जन सुनाया कबहू, ऐसे जाके किसी और को मत सुनाना। नारद जी ने कहा अच्छा, ये भी जल गए, शंकर जी जल गए मेरे से कि मैं अपनी कथा कहीं जाकर बताऊंगा तो इनसे ऊपर लोग मुझे मानने लगे। तो नारद जी ने मनुष्य ये भी ऐसे ही है, चलते चलते बोला नहीं नहीं किसी को नहीं सुनाऊंगा, लेकिन विष्णु जी को सुनाऊंगा, नारायण भगवान को। शंकर जी ने कहा उन्हीं को मत सुनाना। ओ यही हुआ, नारद जी पहुंचे एक बार कर तल बरबीना, गावत हरि गुणगान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा। जैसे ही क्षीर सिंधु में पहुंचे तो भगवान नारायण लेटे हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। जैसे ही भगवान ने देखा और खड़े हो गए, लक्ष्मी, नारद आ गया, नारद आ गया। भगवान ने नाटक शुरू किया। भगवान भी नाटक करना जानते हैं अच्छे से, एकदम खड़े हो गए, आओ नारद। नारद जी दूर से ही देख के समझ गए अच्छा, पहले हम जाते थे तो भगवान ने कभी ऐसा रिएक्ट नहीं किया, आज तो खुद ही खड़े होके मुझे सम्मान दे रहे हैं, इसका मतलब भगवान भी समझ गए कि मेरे में क्या क्वालिटी। तो भगवान ने नारद जी से सारी बातें सुनी तो अपनी वही कथा सुनाई, ना मुझे काम का फर्क पड़ा ना मुझे क्रोध आया। भगवान ने कहा तेरी तो नारद हम बुद्धि ठीक करते। जैसे ही नारद जी वहां से निकले तो एक श्रीनिवास ते पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, भगवान ने एक अपनी माया से नगर बनाया। उसमें शील निधि राजा है और उसकी एक विश्व मोहिनी कुमारी बिटिया है। नारद जी ने देखा, पहली बार ही देखा, ये नगर तो पहली बार ही दिखाई दे रहा है। इस कथा से मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में ये सब दुनिया कुछ है ही नहीं, आंख बंद होने पर ये कुछ नहीं है। लेकिन अभी मेरे लिए सफदरजंग भी है, अभी मेरे लिए दिल्ली भी है, मैं यहां से निकलूंगा तो ये गली भी है, वो गली भी है। ये उसी समय निर्माण होता है, ये भगवान की माया है। नारद जी ने देखा विश्व मोहिनी और लाइन लगी है, स्वयंवर हो रहा है। नारद जी ने सोचा एक बार जाकर तो देखे, और अभी काम को जीत कर आए, एक बार तो जाकर देखे, ये जितना बिगड़ता है एक बार में बिगड़ता है। जैसे ही जाके देखा, शील निधि राजा ने प्रणाम किया, नारद जी देखो इस किन्नय का हाथ कौन राजा इसे भरेगा। तो उसमें भगवान नारायण के सारे गुण थे। अब नारद जी ने सोचा मुझसे बड़ा कौन है, नारायण भी मुझसे जलते। तो सोचा अच्छा मैं विवाह करूंगा, तो लेकिन सोचा कि चलो थोड़ी सुंदरता मांग लूं, हरिसन मांगू सुंदरता ही। भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा जय विधि हो नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा, एक काम आ गया आपसे। भगवान ने कहा अभी काम जीत करके आया, अभी काम आ गया। तो इतने में भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया।
कपीश बना दिया, कपि बना दिया। और जैसे ही कपि बनाया तो भगवान ने कहा, जय विधि होई परम हित नारद सुनो तुम्हार। तुम तो हित मांग रहे हो, लेकिन मैं परम हित मांग रहा हूं। मैं परम हित करता हूं अपने भक्त का, उसका हित नहीं करता और हित करता हूं। अच्छा, तो शंकर जी ये पार्वती को कथा सुना रहे थे। उसी समय शंकर जी ने कहा, भवानी देखो नारायण क्या कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त का हित नहीं करता, परम हित करता हूं। तो भगवान ने नारद का परम हित करने के लिए उसको कपि बना दिया। भवानी आज मैंने फैसला ले लिया कि जब राम धरती पर आएंगे तो मैं भी कपि बन करके जाऊंगा। और कपि मतलब जॉय इंग्लिश में, और पी संस्कृत में कहते हैं पीना। तो राम नाम का जो वो सुख जॉय है पीने का, मैं वो भी पीऊंगा। धन्यास्ते कतिना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। अब ये तो हो गई कपि की बात जी। लेकिन आपने शब्द लगाया जय कपीश, कपि के ईश यानी कि बंदरों के भगवान। जी। ये कौन थे पहले? सुग्रीव। सुग्रीव। एक दिन सुग्रीव ने कहा कि एक पद से रिजाइन देना है। हनुमान जी ने कहा क्यों? क्योंकि हनुमान जी इसके मंत्री थे। जी। तो सुग्रीव ने कहा, हनुमान जी अब आज मैं निर्णय कर रहा हूं, आपकी इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं देखकर ना आज मन में विचार आ गया कि कपीश मैं नहीं हूं, बंदरों के भगवान हनुमान जी आप हो। तब तुलसीदास जी ने लिखा, जय कपीश तिहूं लोक उजागर। जय कपीस तिहूं लोक उजागर। वली रहे वानरों के राजा, और आपने बताया जो सुग्रीव थे, और अपने गुरु सूर्य देवता के कहने पे ही हनुमान जी गए सुग्रीव जी की सेवा के लिए। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि हाँ, नाम पे तो सुग्रीव राजा हैं, लेकिन जो सबके दिलों में राज कर रहे थे वो हनुमान ही कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे दिल्ली में हो रहा। रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी को कहा गया कि ये तुम इनविजिबल हीरो का हार पहनो, और जब तुम्हारे आएंगे स्वामी ना, किसी को नहीं दिखेगा, उनको दिख जाएगा। राम जी ने जब पहली बार राम जी ने हनुमान जी को देखा तो कहते, हीरो का हार तुम्हारा? तो हनुमान जी चौंक गए, मतलब ये तो मेरे स्वामी है। वो पहला इंटरैक्शन अपने स्वामी से हनुमान जी का उनके लिए क्या अर्थ लेकर आया? क्योंकि हनुमान जी तो काफी उदंडी थे ना, भूल गए थे सारी शक्तियां। भगवान हनुमान जी सुग्रीव के साथ पर्वत पर है और श्री राम और लक्ष्मण श्री सीता जी की खोज में है। हाँ। जो पहली मुलाकात है भगवान श्री हनुमान जी की राम जी से, तो उस पर्वत पर श्राप लगा था कि बाली नहीं आ सकता था। हाँ। इसलिए सुग्रीव वहां छिप करके रहता था जी। और वहां सुग्रीव के साथ उसके मंत्री के रूप में हनुमान जी रहते थे। जी। हनुमान जी अपनी सब शक्तियों को भूले हुए थे। हालांकि राम काज लगी तब अवतारा, आए तो राम के लिए ही थे। आज वो समय आया कि भगवान राम और लक्ष्मण निकल रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, हनुमान देखो, लगता है किसी मतलब धनुषधारी को बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा। अब जैसे ही श्री हनुमान जी को कहा कि आप जाओ, सुग्रीव में और माता सती में यहां थोड़ा सा भेद है। अच्छा। सती के पास भी एक गुरु थे, वो थे शंकर। सुग्रीव के पास भी एक गुरु थे, वो थे हनुमान। लेकिन जब सती माता को संशय हुआ तो सती माता ने शंकर जी को छोड़कर अकेले परीक्षा लेने गई, और सुग्रीव को संशय हुआ तो वो खुद रुक गया, अपने गुरु को भेजा। इसलिए जो गुरु को आगे रखते हैं उनको राम मिल जाते हैं, और जो गुरु को छोड़कर भगवान की परीक्षा लेने जाते हैं वो अपने गुरु को भी खो देते हैं। शंकर जी ने त्याग कर दिया सती का। जैसे ही हनुमान जी पहुंचे, जाकर के एक ही बार में क्या वाल्मीकि रामायण में संस्कृत में बोले हैं, अद्भुत प्रकांड विद्वान जैसे बोलता है। लेकिन हास्य परिहास से इतना किया भगवान श्री राम के साथ, देखा श्री राम जी का दुख गायब हो गया, सीता का वियोग। और जैसे ही अपनी कथा सुनाई तो प्रभु पहचान परेऊ प्रभु चरना, अपने इष्ट को पहचान कर भगवान के चरणों में दंडवत लेट गए। हमारे लिए, आम जन के लिए क्या ऐसा रस है इस कहानी में जो हम सीख पाए? मैंने अभी कहा ना, इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि अपने गुरु जो गुरु को आगे रखते हैं वो राम को पा लेते हैं जी, और राम जी के द्वारा सब काम अपने सिद्ध करवा लेते हैं। बाली मारा गया, पत्नी जो बाली की कैद में थी
छोटे भाई की वो निकली, किष्किंधा का राजा बन गया। तुम उपकार सुग्रीव कीना, तो राम मिलाए राजपद। राजपद, राम जी से भी मिलाया। जो हनुमान जी की शरण में आते हैं, हनुमान जी उसके जीवन में सबसे पहली चीज क्या करते हैं, उसको पहले भगवान से मिलाते हैं। देखो, तुम उपकार सुग्रीव कीना, तो पहले क्या हुआ, राम मिलाए। राजा राम से मिलाया तो दुनिया का राजा बना दिया, किष्किंधा का राजा। ऐसे ही तुमरो मंत्र विभीषण भीषण माना, माना। तो पहले राम से मिलाया, फिर फिर लंका का लंकेश्वर भय, सब जग जाना। तो हनुमान जी की इस कथा से हमें, सुग्रीव के इस प्रसंग से यही सीखना चाहिए कि जीवन में जो सदा अपने गुरु को आगे रख के तब भगवान की पहचान करने जाते हैं, वो सदा भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। और जो सीधे डायरेक्ट जाना चाहते हैं, वो भगवान की प्राप्ति कर तो लेंगे, लेकिन वो उस तत्व को समझ नहीं पाएंगे। फिर बार बार गुरु आ जाएंगे आपके पास, जैसे राम आए हनुमान के पास। गुरु को कभी ढूंढने नहीं जाना पड़ता, खुद आ जाएंगे। मेरा बहुत पक्का अनुभव है। मैं दुनिया में खुले में सबको कहता हूँ ये, कि गुरु को कभी ढूंढने नहीं जाना पड़ता, गुरु हमारे जीवन में स्वयं हमें खोजता हुआ आ जाता है। महावीर विक्रम बजरंगी, भगवान हनुमान को, श्री हनुमान को तुलसीदास जी दानवीर कहते हैं, रणवीर कहते हैं, त्यागवीर कहते हैं, धर्मवीर कहते हैं। इतने सारे एडजेक्टिव्स हनुमान जी के लिए, एक ही बार में सब कुछ। क्योंकि हनुमान जी का अर्थ है भगवान महादेव। महादेव अर्थात सनातन धर्म के पिता, और एक अधिष्ठात्रा जैसे राम, कृष्ण, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी। श्री राम को कहा, हा जग एक वीर रघुराया। राम जी को वीर कहा। जब सीता जी को रावण ऐसे पकड़कर लेकर जा रहा है, तो अब सीता जी के मुख से तुलसीदास जी निकलवाते हैं, हा जग एक वीर रघुराया। मेरे राम वीर हैं। लेकिन हनुमान जी को क्या कहा, महावीर। राम जी वीर और हनुमान जी महावीर। महा क्यों? क्योंकि महाशब्द तो शिव से मिला हुआ है ना। शिव कौन है? महादेव। सब देव हैं, लेकिन शिव कौन है? महादेव। तो ये महाशब्द तो विरासत से लेकर के आए हैं, इसलिए वीर नहीं है, महावीर है। कोई दुनिया में कहता है पागल है, तो लोग कहते हैं पागल नहीं, महापागल है। लेकिन यहां कौन है? वीर है, वीर नहीं, महावीर। और विक्रम बजरंगी, विक्रम अर्थात पराक्रम, और उसके बाद बजरंगी, बजरंगी कहते हैं वज्रांग, वज्र का अंग है उनका, इसलिए बजरंग। तो जब ये उल्लेख हनुमान जी का इस तरह से होता है, आमजन इसको अपने जीवन में कैसे समझे? वो दानवीर भी हैं, वो महावीर भी हैं, लेकिन वो त्यागवीर भी हैं, और हम क्या करें? इसलिए देखिए, एक ही शब्द में कह दें, इतनी सारी उपाधियां हनुमान जी को जो सब उनमें है, अगर उनको समेटकर एक ही शब्द कहना हो, तो तुलसीदास जी ने ऑलरेडी कहा है, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। फिर उसके बाद सकल गुण निधानम, यानी कि सकल का अर्थ क्या हुआ? ऑल इन वन। हाथी के पांव में सबका पांव, इसलिए कहा और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। तुलसीदास 3 बार सीता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। एक आशीर्वाद सुंदरकांड में दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। ए हनुमान, तू अजर है। खुश नहीं हुए कि तू बूढ़ा नहीं होगा। हनुमान, अजर का अर्थ क्या होता है? तू बूढ़ा नहीं हो। आज के बंदे को कहता तू बूढ़ा नहीं होगा, खुश हो जाएगा, हो मैं जवान बना रहूंगा। हनुमान जी को कोई खुशी नहीं। दूसरा मां ने देखा इसको तो कोई खुशी नहीं होती, दूसरा वरदान दिया, अजर अमर, तू हनुमान अमर है। हनुमान जी तब भी कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि शिव के रूप में तो पहले ही अमर हूं। गुण निधि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पहले ही हूं। अब सीता जी ने देखा जिसको अजरता भी नहीं चाहिए, अमरता भी नहीं चाहिए, उसको चाहिए क्या? तो तुरंत बोली, करौ बहुत रघुनायक छोहू। हनुमान, तुझे राम बहुत प्रेम करेंगे। और इतना सुनते ही हनुमान जी ने डकार ली, अब कृत कृत भयऊ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। ये आशीष
मेरे लिए अमोघ बाण है। दूसरा आशीर्वाद हनुमान चालीसा में है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तीसरा आशीर्वाद तब दिया जब लंक विजय हो गई, राम जी ने कहा जल्दी जाओ सीता को संदेश सुनाओ। जैसे ही कहा मां रावण की कैद से आप आजाद हो गई, तुरंत देखने के हनुमान हनुमान का देव तो त्रैलोक के मां किमपि नहीं बाणी समा, तुझे क्या दूं हनुमान, मुझे समझ नहीं आता। तुरंत कहा सुन सुत, सुन बेटा, सदगुण सकल तव हृदय बसई हनुमंत, दुनिया के जितने सदगुण हैं सब तेरे हृदय में बसेंगे। तो यहां एक ही उपाधि है, महावीर कहो दानवीर कहो कुछ भी कहो, सकल गुण निधानम। सुमति निवार कुमति के संगी, कुमति निवार, हाँ जी सॉरी, कुमति निवार सुमति के संगी, यानी कि जो नेगेटिविटी नकारात्मकता है उसको हमेशा नष्ट किया है हनुमान जी ने। और मैंने 3 जगह हनुमान चालीसा में उल्लेख देख लिया कि रावण के सारे काम बिगाड़ दिए। मतलब एक तरफ ये जब सूर्य को मीठा फल समझकर हनुमान जी जाते हैं तो उसी टाइम पर रावण को एक यज्ञ करना था, वो सूर्य ग्रहण की वेट कर रहा है, वो खा गए, ग्रहण नहीं लगा, यज्ञ नहीं हुआ। चंडी स्तोत्र कर रहे हैं राम जी से मैं वॉर जीत जाऊंगा, तो उस समय पर साधु का वेश के ब्राह्मण का वेश लेकर जाते हैं, सब ब्राह्मणों को गलत संस्कृत का उच्चारण बताते हैं, वो भी खराब, और लंका को जलाकर भी आते हैं। तो जो रावण नकारात्मकता है हम सबके अंदर, उसको हनुमान जी कैसे जलाते हैं और हमें क्या क्या हटाना चाहिए कि हम हनुमान तत्व को प्राप्त कर लें? देखिए श्री हनुमान जी एक ऐसे परम तत्व हैं, मैंने तो हनुमान चालीसा में बार बार इस बात को मैं कहता हूँ, विद्यावान गुणी अति चातुर। जो व्यक्ति दुनिया में विद्यावान होगा उसकी कुमति वैसे ही अपने आप दूर होगी, क्योंकि कुमति हटेगी तब विद्या आएगी। ठीक है। उसके बाद सुमति के संगी, सुमति कहते हैं सुबुद्धि को। रावण के यहां दोनों थी जी, और हर व्यक्ति में दोनों होती है। विभीषण ने कहा सुमति कुमति सबके उर रही, रावण सुमति और कुमति सबके उर रहती है जी। नाथ पुराण निगम असक ही, मैं नहीं कह रहा, ये वेद पुराण कहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर सुमति और कुमति है। लेकिन इस समय क्या है, जो ये तेरा काल चल रहा है ना, तब और कुमति बसी विपरीता, तब और कुमति बसी विपरीता, और हित हन हित मानव रिपु प्रीता। जो तुझे हित की बात कहता है वो तुझे रिपु दुश्मन लगता है। कौन कह रहा है? विभीषण। हम सबके जीवन में भी होता है, ये 1 घंटा हम सुमति में है जी, और अभी किसी कृपा है आपकी महाराज, आपने समय निकाला है। ये इस समय जो चर्चा हो रही है, जब आप अपने घर में शांति से किसी से चर्चा कर रहे हैं, मस्त माहौल में अच्छी बात कर रहे हैं, तो उस समय सुमति हावी है जी। और अभी किसी से लड़ाई हो जाए, आग बबूला जल भुन जाए, नेगेटिविटी हावी हो जाए, वो कुमति है। अब ये सुमति कुमति हर व्यक्ति के अंदर रहती है जी। और हनुमान जी कहते हैं कुमति निवारी सुमति के संगी। व्यक्ति जब जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करता है तो कुमति निवारने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम्स को कैसे निवारण करना है, ये कुमतियां निवारने का फल मतलब फन हनुमान जी उसको दे देते हैं। और कैसे देते हैं महाराज? ये तो हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि वो हनुमान कृपा कि हम नेगेटिविटी अपने जीवन से हटाएं, कैसे मिलेगी? राम भजन से। जितना राम नाम जपोगे हनुमान जी का एहसास हमेशा होगा। आप बड़े से बड़े कदम उठा लोगे, वो आपने ही उठाए हैं, हनुमान जी की प्रेरणा से ही उठाए हैं। हो सकता है उसके निवारण के लिए 10 जगह पूछो कि भाई ये काम कर रहा हूं, ठीक है ना, हो जाएगा ना। वो क्या है, वो डाउन टू अर्थ होना है, वो अपने काम में परफेक्ट होना है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। माना हम कहीं जा रहे हैं, मेरी आदत क्या है, माना मैं कहीं जा रहा हूं, पहले गूगल मैप्स नहीं होते थे तो मैं 10 जगह गाड़ी रोक करके रास्ता पूछवाता था कि भाई पूछो सही जा रहे कि नहीं। बोले अभी तो पूछा रहे, भाई दोबारा पूछ ले यार, चाहे हम सही जा रहे हैं, लेकिन एक बार पूछने से हम बिल्कुल सीधा मार्ग पकड़ लेंगे। वो क्या है, वो अभिमान रहित होना है। हर व्यक्ति के भीतर हर क्वेश्चन का लगभग 99% आंसर होता है, 1% दूसरे से पूछ करके सेटिस्फाई होता है। अच्छा, वो सेटिस्फाई कब होगा? जब उसके मन के अंदर जो आंसर है वो मैच करेगा। आपने कोई क्वेश्चन किया, लगभग
99% आंसर आपके पास है, लेकिन 1% जब सामने वाले 10 बंदे बोल रहे होंगे, 10 के 10 बंदे वो सही चाहे कह रहे हो, लेकिन जो 90% उत्तर आपके पास है, आप कहें नहीं यार ये नहीं, ये नहीं, और आपके अंदर जो है किसी एक बंदे ने कहा कि ये ऐसे, तो आप तुरंत एकदम कहे हाँ ये ठीक है। हर व्यक्ति के अंदर सुमति कुमति बसी है, वह हनुमान जी यही करते हैं। जिस पर हनुमान जी की कृपा होती है, कुमतियों से यानी कि बुराइयों से, यानी कि मुसीबतों से, यानी कि समाज में अच्छे काम स्थापित करने के लिए वो निडर होकर के काम करता है। कुमति निवारी तो निडर हो गया। तो आपने बोला राम नाम से हनुमान की कृपा प्राप्ति होगी हम सबको, तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। अब यहीं पे उल्लेख ये किया जाता है कि मन में सबके अंधकार है, जैसे अभी आपने बोला, लेकिन कान खुले हैं, राम नाम सुनी लो। जो त्यो राम नाम ही तारे, भगवान का नाम सुनने। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस को विराम कर रहे हैं तो उन्होंने 3 बातें कही। क्या क्या? राम ही सुमिरिए, सुमिरन करना है तो राम का करिए। गाइए राम ही, गाना है तो राम नाम। उसके बाद कहा संतत सुनिए, सुनिए राम गुण ग्राम ही, निरंतर सुनते रहिए राम गुण ग्राम ही। अभी आपने कहा कि हमारे घर में सुबह आपका ही हनुमान चालीसा चलता है। बिल्कुल। जिससे मैं बात करता हूं सब ये कहिए क्या है, ये हनुमान नाम सुन रहे तो राम नाम ही सुन रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी का नाम सुन के राम प्रसन्न होते हैं, राम का नाम सुन के हनुमान प्रसन्न होते हैं। जब तक सुनेंगे नहीं, गुरुदेव नानक ने भी सुनने की बात कही है। गुरुदेव नानक कहते हैं सुनिए दुख पाप का नासु, जो सुनेगा उसके पाप का नाश होगा। क्योंकि दुनिया में मां के पेट से बहुत कम सीख करके आए लोग, जिसने सीखा यहां प्रैक्टिकल से कम सीखा, उसने दुनिया में सुन सुन के ज्यादा सीखा, थ्योरिकल ज्यादा सीखा। लिखने से पढ़ने से कुछ परसेंट आता है, लेकिन उसको लोगों के द्वारा सुनने से, अनुभवियों से सुनने से ज्यादा आता है। तो यहाँ पे हनुमान चालीसा की शुरुआत की चौपाइयों में उल्लेख है कि उनके रूप को बता रहे हैं तुलसीदास जी कि कंचन बरन बिराज सुबेसा, उन्होंने बहुत ही सुंदर स्वर्ण जैसे कपड़े पहने हैं। लेकिन समझ में ही आता है, कई बार सुनने में आता है कि सिर्फ दिखता है जो कपड़ा वो नहीं, लेकिन क्या इंटेंशन, क्या विचार पहने हनुमान ने, आमजन इसको समझे। देखिए हनुमान जी को कहा कंचन बरन, यानी कि हनुमान जी की देह कंचन बरन, कंचन कहते हैं सोने को जी, स्वर्ण शैलाव देह जी, जैसे आपने ये पहना है जी, इसका कलर स्वर्ण में है। जी, अब ये स्वर्ण है या नहीं है, मगर ये स्वर्ण में है। ऐसे ही हम लोग मुद्रिकाएं पहनते हैं, चैन पहनते हैं, सोना धारण करते हैं, क्यों? कि भाई स्वर्ण पहनने से काया और खिलेगी। जी, लेकिन श्री हनुमान जी तो है ही स्वर्ण शैलाभ देह, उनकी पूरी देह स्वर्ण में है, शिव की चांदी में है। चारु चंद्रावतंसम कर्पूर गौरम करुणावतारम। शिव सफेद चांदी जैसे और हनुमान सोने जैसे। जब पार्वती माता ने कहा कि ये चांदी के सोने के बन के जाना जरूरी है, हनुमान जी ने कहा कि ये दिखाना चाहता हूं मैं दुनिया को। शंकर जी ने कहा कि जब जब शंकर ने भी राम की सेवा के लिए अवतार लिया है तो उसको चांदी से भगवान सोना बना देते हैं। क्या बात है। तो भगवान हनुमान जी की कंचन बरन विराज सुवेशा, हनुमान जी सुंदर वेश वाले हैं, सुवेशा। आजकल देखो 3 व्हीलर्स के पीछे, गाड़ियों के पीछे भयंकर विकराल रूप हनुमान जी के, ये रूप है ही नहीं हनुमान जी के। तुलसीदास जी से पूछो कैसे है हनुमान जी, कंचन बरन गोल्डन, जो स्वरूप आज को देकर जाऊंगा मैं आपको। कंचन बरन विराज सुवेशा, सुंदर वेश वाले हैं, और कानन कुंडल स्वर्ण में, कुंचित केसा, कुंचित कहते हैं घुंघराले, और हमारे यहाँ सुंदरता मानी जाती है उस व्यक्ति की जिसके घुंघराले केस होते हैं, तो हनुमान जी के केश घुंघराले हैं। तो ये हनुमान जी तो परम सुंदर तत्व है। और हनुमान जी की सेवा कंचन बरन अगर कोई कहे तो मुझे तो यही लगता है कि हनुमान जी जिसके जीवन में होते हैं
उसका जीवन भी सोने जैसा बना देते हैं। बिल्कुल, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं आपको, हनुमान जी जिस पर कृपा करते हैं उसको मिट्टी से सोना बना देते हैं। और सोने से मतलब हमारा सिर्फ जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हमें दिखता है उससे नहीं है, लेकिन गुण, क्या दिल सोने का है या इंसान सोने का है? गुण, गुण। गुणों का महत्व है। हम अभी आपने कहा कि ये इतना गायन, इतना वो, उसके बाद कथा, इतना भगवान की लीलाओं को गाना, तो मुझे तो लगता है ये हनुमान जी की कृपा है। कि मैं एक साधारण गाना गाने वाला होता तो बॉलीवुड में ये लंबे लंबे बूट पहन के और फटी पैंट पहन के और वहां नाचता स्टेज पर। ये आपकी विनम्रता है, आपने बोला कि हनुमान जी की कृपा है जो इस बात को समझ जाए, और शायद यही हनुमान जी भी कहना चाहते हैं जब वो कहते हैं कि उन्होंने जनेऊ को धारण किया हुआ है। कोई कहते हैं जनेऊ इसलिए धारण किया है क्योंकि वो अपने आप को स्टूडेंट फॉर लाइफ समझते हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं सीखता रहूँगा। जनेऊ हमारे सनातन धर्म की एक परंपरा भी है, और हनुमान जी का जनेऊ कौन सा है? कांधे मूंज। मूंज। मूंज किसको कहते हैं? आपने देखा होगा पहले जमाने में खाट चलती थी, अब भी गांव देहात में मिलती है, जो रस्सी चुभती है, होती है ना, खाट होती है, उसको मूंज की रस्सी बोलते हैं। उस मूंज का जनेऊ पहनते हैं हनुमान जी। कांधे मूंज जनेऊ हाथ वज्र, ये हनुमान जी का श्रृंगार है। हम लोग श्रृंगार क्या? काला शॉल, घड़ी पहने हैं, माला पहने हैं, कई सोने के आभूषण पहने हैं, हाँ, बड़े बड़े जटाएं रखी हैं लोगों ने, कितना आप, हाँ, लेकिन हनुमान जी का श्रृंगार क्या है? हाथ वज्र। ध्वजा। हनुमान जी के हाथ में वज्र। वज्र क्या? अर्थात गदा। गदा को कहते हैं वज्र का, कि मतलब हाथ वज्र, जिसको एक बार मार दे तो उसका काल आ जाए निकट, इसलिए तुलसीदास जी ने हाथ गदा नहीं, हाथ वज्र। और दूसरे हाथ में ध्वजा, रघुपति कीरति विमल पताका, जैसे लक्ष्मण जी दंड समान भयऊ जस जाका। दूसरे हाथ में राम जी की ध्वजा है कि मैं राम काज करने दुनिया में निकला हूं, और दंडित करने के लिए भी वज्र भी है। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, ये हनुमान जी का श्रृंगार है। शंकर सुवन केसरी नंदन, कहते हैं हनुमान जी पुत्र हैं, जैसे शिव के अंश तो हैं, अंजनी और केसरी के पुत्र भी हैं और पवन पुत्र भी हैं। इसको कैसे समझे? इसके पीछे दो तीन कथाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं शंकर स्वयं, जैसे राम भद्राचार्य पूज्य महाराज श्री ने जो कमियां निकाली हैं हनुमान चालीसा में 3-4, उनमें एक ये है, वो कहते हैं कि ऐसे गाया करो, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। एक कमी और निकाली, सब पर राम राय सिर ताजा, एक सादर हो रघुपति के दासा, एक ये कमी निकाली। 3 कमियां हो गई। एक और कमी निकाली, शिव महापुराण के अनुसार भगवान विश्व मोहिनी को भगवान शिव ने देखा और उनका तेज स्खलित हो गया। उसको अंजनी माता के कर्ण में पवन देव ने स्थापित किया। तेज शिव का है, इस कारण से शंकर स्वयं है, शंकर सुवन है, शंकर पुत्र है। अब उसी के पीछे दूसरा आंसर छुपा है, क्या? शंकर सुवन केसरी नंदन, तुलसीदास जी ने ये कहा, लेकिन उसी के पीछे वो वाली घटना भी कोट कर दी, तेज प्रताप, ये उस तेज प्रताप से महाजगवंदन। और अगर कोई कहे शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो रुद्र ते देह तज नेह बस हरते भय हनुमान, जय शरीर रति राम सो सोई सादर ही सुजान, वानर आकार विग्रह पुरारी। शंकर के अवतार होने के कारण 11वें रुद्रावतार तो शंकर स्वयं भी है, लेकिन उनके तेज का, तेज प्रताप होने के कारण वो शंकर सुवन भी है। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि जहां हनुमान, जिनको फिजिकल बॉडी मिली माता अंजनी और केसरी जी से, पर यहीं पे वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं क्योंकि वो तो शिव के अंश हैं। बिल्कुल, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव, पावर का जाना, शिव त्रिभुवन गुरु है।
और हनुमान जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की ना। राम काज करीबे को आतुर, हमेशा तैयार है। बिल्कुल। आमजन क्या करे? तैयार नहीं है, जल्दी में। आतुर कहते जल्दी में, राम जी के काज के लिए आतुर हूं। हम लोग अच्छा करते हैं, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखते हैं। अभी करते हैं। हनुमान जी का अभी करते नहीं, दौड़ पड़े। विद्यावान गुणी अति चातुर। वो है अति चातुर कौन? जो राम काज करिबे को आतुर। राम काज क्या? मंदिर में झाड़ू लगाना, घंटी बजाना, भगवान की पूजा आरती करना, ये तो है राम काज। लेकिन समाज में किसी वंचित को गले लगाना, राम पर भी मुसीबत पड़ी है तो जो बंदा दुनिया में आया ही राम भजने के लिए है, वो राम भजन छोड़ करके श्री राम की सीता को खोजने निकल गया। सीता जी को आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने कहा है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। सीता जी शांति है, राम शांतम है। राम जी की बहन शांता है। राम शांतम, उनकी बहन शांता, उनकी धर्मपत्नी शांति। अब शांतम की शांति को दुष्ट रावण हरण करके ले गया। हनुमान जी क्या करने निकले? शांति की खोज करने, कि भाई राम जी की शांति भंग कर दी एक बंदे ने, शांति खोज के श्री राम को पकड़ा दी। यह है राम काज। दुनिया में जो बंदा भटका है, कुमति उसकी निवार के, उसकी अशांति निवार कर, कुमति निवारने का अर्थ अशांति निवार करके सुमति के संगी शांति का प्रदान कर दे, उसका नाम है हनुमान। अगर हमारे जीवन में कोई बंदा जरा सा भी हमें मदद करे, जरा सी भी सहायता करे, जरा भी दुख का निवारण करे, तो हमें शांति प्रदान कर रहा है ना भाई जी। तो श्री हनुमान जी क्या करते? दुनिया के कष्टों को निवारे, दुनिया की मुसीबतों को निवार के हर व्यक्ति के हृदय में शांति की स्थापना कर रहे हैं, सीता जी की स्थापना कर रहे हैं। आपने कहा करीबे को आतुर, अभी क्यों नहीं, टालना क्यों? क्या इसका मतलब ये समझे हम कि हमारा मनुष्य जीवन जो ये हमारी लाइफ है, ये तो वैसी लिमिटेड है बहुत। बिल्कुल। तो देर क्यों कर रहे हैं हम? यही है आतुर। हनुमान जी कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी क्या कहते हैं? हम अति चातुर। अगर मैं अभी यहां किसी को कह दूं, ओए बहुत सियाना बन रहा तू, हाँ। तो गुस्सा हो जाएगा। या किसी को कहता अति चतुर है, ज्यादा ही सियाना है, तो बुरा मान जाएगा। और हम हनुमान जी को रोज कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। वो खुश होते हैं, क्योंकि दुनिया में अति चातुर नर वो है, राम ही भजहि सो चतुर नर। जैसे आप इतने सब काम करते हुए, कंस्ट्रक्शन करते हुए, ये सब करते हुए, ये राम नाम का भजन करने के लिए कुछ समय चाहे पॉडकास्ट के माध्यम से निकाल लिया आपने। महाराज ये तो हनुमान कृपा है, और आप आए हैं, आपका आशीर्वाद है। यही अति चातुरता है। दुनिया की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए अपनी गाड़ी में 2 मिनट का समय हो और माला निकाल के राम भज ले, वो दुनिया का चतुर नर है, वो हनुमान जी है। उनको तो बहाना चाहिए, कब जरा सा काम खत्म और चुपचाप केले के वन में जाकर बैठूं, कदली वन में बैठकर राम 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 भजना शुरू। महाराज एक जगह उल्लेख आता है कि सीता माता जी हनुमान जी को खाना परोस रही हैं, खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अब सीता माँ परेशान कि ये तो रुक ही नहीं रहे, पेट ही नहीं भर रहा। फिर तुलसी के पत्ते पर राम लिख कर देती हैं और हनुमान जी की तृप्ति हो जाती है। देखिए ये अगस्त मुनि की कथा है, हनुमान जी की होगी अगर कहीं सुना होगा आपने लेकिन इसके पीछे अगस्त मुनि की कथा है। जब भगवान श्री राम लंक विजय होकर के आए जी, तो सीता जी ने कहा मुझे रसोई करनी है और किसी अच्छे साधु को लेकर के आओ। अब शब्द लगा दिया अच्छे साधु को लाना, खाने वाला अच्छा हो, यानी 2-4 पढ़ने वाले ले, पूरी पारी खाए और बस हो जाए। राम जी ने मन में सोचा अच्छे कोई निमंत्रण देकर आएंगे, अगस्त मुनि को बुलावा दे आए जो समुद्र के समुद्र पी जाए। तो वो जब भोजन करने बैठे तो 18 दिन तक भोजन किया। तब जो है श्री राम ने एक तुलसी दल दिया और उनकी भूख मिटी।
इसको सीरियल्स में कुछ ऐसे पेश किया गया कि हनुमान जी खूब खा रहे हैं जी। और खाए जा रहे हैं, और माँ ने उसको फिर एक तुलसी दल दिया और भूख मिट गई। इस कथा के पीछे कारण यह है कि पेट तो राम नाम से ही भरता है। भरता है। आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी जब राम का नाम बिल्कुल, मैं कहता हूं श्री राम बिना राम नहीं, राम नाम बिना राम नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, राम नाम बिना आराम नहीं। एक बार बोलिएगा, राम। राम। अब बोलो आराम। आराम। आराम में भी क्या छिपा है? राम। यानी कि पेट तो राम नाम से ही भरता है। इसका अर्थ ये है कि भाई जैसे शरीर का निर्वाह करने के लिए भोजन आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? शरीर कब चलेगा? जब भोजन मिलेगा। जी। ऐसे आत्मा कब चलेगी? जब उसको भजन मिलेगा, जी। राम नाम मिलेगा। यानी हम अपने जीवन में कितना कुछ भी कमा लें, इकट्ठा कर लें, लेकिन गति तो राम के नाम में। गति राम महिसो मति राम महिसो। अभी हम काल की बात करें तो कई जगह उल्लेख आता है कि हनुमान जी जब निकले सूर्यदेव को खाने, तो उन्होंने अपने दोस्तों को भेजा, काल, अग्नि, वरुण को, कि रोको भाई, वो तो मुझे निगल जाएगा। तो वो काल को खा गए। यम भी जब आए लेने श्री राम को, तो बीच में खड़े हो गए, नहीं लेके जाओगे। वो तो उनको ट्रिक किया राम जी ने। तो काल को भी भस्म जो कर दे या यम को भी जो हरा दे, वो हनुमान। वो महाकाल है। महाकाल अर्थात हनुमान। हम सबके लिए क्या है इससे सीखने में? देखिए, हम सब काल के हाथ में हैं। हम कहते हैं घड़ी बांधी है, यानी कि हमने काल बांधा है। काल अर्थात समय जी। लेकिन क्या हमने घड़ी बांधी है कि घड़ी ने हमारा हाथ बांधा है? घड़ी ने हमारा हाथ बांधा है। जी। हम सब काल में बंधे हैं। जी। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, इतनी जिंदगी है। जी। उसके बाद जय सीताराम। तो हम सब काल के हाथ में हैं, लेकिन काल जिसके हाथ में है वो महाकाल है। हनुमान जी के हाथ में वज्र है, हाथ वज्र। अभी मैंने कहा ना, हाथ वज्र, यानी कि काल उसके हाथ में है। जो काल के वश है वो जीव है, और जिसके वश काल है वो शिव है, वो हनुमान है। तो महाराज, आप हम सबको ये जरूर बताएं कि चाहे हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण करें, सुंदरकांड करें, भगवान राम का नाम लेना है, जपना है, हनुमान तत्व को, राम तत्व को हम अपने जीवन में कैसे उतारें? देखिए, राम भजन करने से मेरा एक ही आग्रह है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवथा। सब तालों की एक ही कुंजी है, उसका नाम है राम नाम, हरि नाम। अब इसमें भी भेद ना हो जाए, कृष्ण नाम, शिव नाम, बातें की देवी दुर्गा का नाम, जो नाम आपको अच्छा लगे। वो भी जो आदि गुरु 5 शंकराचार्य भगवान ने हमारे भगवान स्थापित किए हैं, पंचदेव, इनसे बाहर जाना भी क्यों? जी। जैसे 5 में है एक सूर्य, एक भगवान गणेश, तीसरे नारायण, जिनसे राम कृष्ण 24 अवतार, और फिर चौथे महादेव, 5वीं दुर्गा। तो जो व्यक्ति जीवन में कलयुग में केवल हरि नाम बजता रहे, राम नाम बजता रहे, तो उसके जीवन में हनुमान कृपा भी होगी, राम कृपा भी होगी, सब होगा। महाराज, मैंने आपको कई जगह सुना है और आपका एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी ना किसी तरह से आप उस तत्व से जुड़े रहें। पहले आपने शुरुआत में बताया गुरु तत्व, और उसके बाद जो प्रभु का तत्व है। कई बंदिशें आती हैं, हम अपने धर्म के नाते सुनते हैं कि इस समय पूजा ना करें, ये व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ ना करें, हनुमान की पूजा करना चाहते हो, व्रत रखना चाहते हो तो बहुत नियमों का पालन है, तमाम तरह की भ्रांतियां हैं। तो उस पर आप आम जन को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इन बंदिशों में रहकर पूजा पाठ होगी, या भगवान राम का, हनुमान का नाम लेने के लिए किसी से परमिशन नहीं लेनी है? देखिए, बंदिश शब्द अच्छा नहीं है भगवान की पूजा के लिए।
नियम हो सकता है पूजा में कि भाई हम स्नान करके शुद्धि से सुंदर वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहन करके और तब अपने ग्रंथों को हाथ लगाएं, पढ़ें, आरती पूजा जोत बत्ती करें। ये बंदिश नहीं कहता मैं, इसको कहता है एक नियम। जी। ठीक है, एक मतलब ये रूल फॉलो होने ही चाहिए। लेकिन राम भजने में को विधि को निषेध है। उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते जैसे मर्जी राम भजो, वहां कोई बंदिश नहीं है। अब कुछ लोग, इतनी बंदिश हमारे धर्म के ठेकेदारों ने ही लगा दी कि आजकल के यंगस्टर्स तो शुरू करने से पहले ही डर जाते हैं बिल्कुल। कि यार ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये नहीं करूंगा तो ये भगवान नाराज हो जाएंगे। हमारे पास ईमेल्स, इंस्टाग्राम्स पे इतने लड़के लड़कियां, मतलब लोग, उनके क्वेश्चंस देख करके मैं सोचता हूँ कि कितना डरे हुए हैं ये लोग। यही पूछने क्या का हनुमान मतलब- चालीसा सुबह सुबह करें? क्या हनुमान चालीसा शाम को ना करें? अरे भाई तू शुरू कर यार, जो उसका पाप हो मुझे दे दे। भगवान के भजन अशुद्धि, अभी इतने प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि क्या जब हम मासिक धर्म से होती हैं जी। तो उस समय क्या हम सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं? मेरे पास अभी कई दिन से ये प्रश्न कई लोगों का है, तो मैंने एक उसका आंसर बनाकर दिया कि अगर आप अशुद्धि की अवस्था में हैं तो भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, जी। बशर्ते आप पुस्तक ना छुए, जी। स्क्रीन पर टीवी पर लगाकर पाठ कर लीजिए, मोबाइल पर पढ़ लीजिए, कंठस्थ है तो मुख में जाप कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए। तो इसमें एक और बात आती है, कई बार होता है कि आपने बताया कि नियम का पालन करते हैं, वो आपका रूटीन है, वो आपकी दिनचर्या हो सकती है, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि कोई अनुष्ठान उठाया है किसी ने इतने दिनों इतने महीने ही, या फिर ये तो जीवन भर का साधना है। कई लोग मुझे कहते हैं 40 दिन चल रहे हैं हमारे, 11 दिन चल रहे हैं हमारे, 10 दिन हो गए, रोज 11 हनुमान चालीसा शुरू की है मैंने। मैं कहता हूँ करते रहो। मैं आपके पॉडकास्ट में पहली बार कहना चाह रहा हूँ, मैंने जिंदगी में कभी कोई अनुष्ठान नहीं उठाया आज तक। बताइए। मैं कभी ये संकल्प नहीं लिया कि मुझे इतना ही हनुमान चालीसा एक दिन में करना है। मैं कहता हूं कि 24 घंटे जो चलता है, असहज होकर भी जो सहज बना रहता है, उसको कहते हैं भगवान का भजन। आप संतों से मिलो, भजनानंदियों से मिलो, उनकी पूरे दिन भजन ही समाप्त नहीं होता। पूरे दिन माला जपते हैं, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं, फिर भी कहेंगे यार आज राम रक्षा स्तोत्र पाठ नहीं हुआ, आज मानस नहीं पढ़ पाया, आज भगवत गीता छूट गई। ये टीस जब होती है ना, और कुछ लोग अरे सुबह 2 घंटे पूजा करता हूं मैं, उसके बाद क्या करता है भाई? फिर पूरे दिन काम दूजा करता हूं। पूजा आप करिए, घंटा बैठे, लेकिन वो पूजन कर्म कांड है। लेकिन जब आप भगवत स्मरण चिंतन में रहते हैं, हर समय उसको याद करते रहते हैं, तो स्मरण है, और वो बहुत जरूरी है। भजन भक्ति में और कर्म कांड में, पूजा में फर्क है। आपका हर कार्य प्रभु को समर्पित? सबका हर कार्य प्रभु को समर्पित है, वही पूजा है, होना ही चाहिए। कबीर ने तो कहा है, साधो सहज समाधि भली। कबीर जी ने पूछा कैसी समाधि में रहते हो? 2 समाधि है, त्राटक और एक त्राटक और एक ध्यान। ध्यान समाधि होती है आंखें बंद, ध्यान में लीन। एक होती त्राटक, आंखें खुली है, न हिल है, न डुल है, न पलक झपक रही है, मुंह भी खुला है, लेकिन माइंड यहाँ नहीं है। जैसे वो कभी कभी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप भी जा सकती हो ध्यान समाधि में, कि आप देख मुझे रही हैं लेकिन सोच ही रही है अगला प्रश्न क्या करना है, उसको कहते हैं ध्यान समाधि। तो कबीर से पूछा भाई कौन सी समाधि में रहते हो? कुछ लोग जैसे आप बैठे बैठे वहीं बैठे बात करते करते उनसे बात करते रहो, और वो उसी समय खो जाते हैं वहां से जी। अगला कुछ सोच रहे होते और देख रहे होते, फिर दूसरे, यस हमें तो पता लग जाता ना आंसर कैसा आ रहा है जी। तो कबीर ने कहा मैं कोई समाधि में नहीं रहता, न ध्यान में न त्राटक में, मैं रहता हूं सहज समाधि। सहज समाधि क्या? अरे मैं ऐसे बैठा हूं तो सहज समाधि है, मैं ऐसे बैठा हूं तो सहज समाधि।
जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। मैं अपने घर से निकला और सुबह मंदिर तक गया तो और मैंने मन में सोच लिया कि मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा दे रहा हूं, मैं तो चित्रकूट कामदगिरी की परिक्रमा दे रहा हूं। तो एक एक कदम आपका, जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा। फिर जो कुछ करूं सो पूजा, तदी वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपको अर्पण है। फिर उसके बाद जब सोऊं, लेटूं, और ऐसे लेटा और करवट बदली, यानी कि सीधा लेटा और फिर करवट बदली, तो जब सोऊं तब करूं दंडवत। ये मेरा दंडवत प्रणाम है। अगर आपने उस समय अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही घूम कर करवट बदल ली और भगवान को ऐसे प्रणाम कर दिया, हे प्रभु आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, भगवान कहता है अच्छा स्वीकार है। यानी आपका हर कार्य प्रभु का यज्ञ। जब सोऊं तब करूं दंडवत, जो कछु करूं सो पूजा। जो दुनिया में इस भगवान के भक्त हैं उनकी पूरा दिन भजन चलता रहता है। उनकी हर शैली में कहीं ना कहीं समर्पण, भजन, नाम जप, भगवत चर्चा वो कहीं ना कहीं मिलेगी। हम तो जहां जाते हैं आप मिलेंगे तो जय सिया राम बोलेंगे जी। मैं आपके पास बैठा हूं तो 1 घंटा राम नाम की चर्चा हो रही है। जी महाराज, चलते चलते कौन सा हनुमान रहस्य आप हम सबको देना चाहेंगे, और कौन सी चौपाई जो आप हमें सुनाना चाहेंगे जिसे हम सब अपने जीवन में रोज उतार सकें? मैं आपको बताऊं, मैं एक चौपाई भगवान से रोज कहता हूं, और मैं जब रोज सुबह मंदिर जाता हूं तो भगवान महादेव के सामने खड़े होकर बोलता हूं ये वाली चौपाई। उसमें क्या लिखा, जो भरत जी ने श्री राम से कही वन के अंदर, जब सभाएं लग गई, 5-5 सभा हो गई कि कौन वन जाएगा, कौन राज्य संभालेगा, तो भरत जी को राम जी ने कहा अच्छा तू कह रहा है ना भरत, अब लास्ट में चल ठीक है यार मैं तेरे साथ वापस चलता हूं, लेकिन सोच ले पिता के वचन का क्या होगा। तो भरत जी ने सोचा यार तेरी चक्कर में मेरी वजह से भगवान श्री राम जो कार्य करना चाहते हैं वो मैं अपनी जिद करके इनसे मनवा रहा हूं ना। तो अंत में भरत जी ने एक बात कही, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जय विधि, जिस विधि से, जिस प्रकार से प्रभु आपका मन प्रसन्न हो। करुणा सागर है, करुणा के सागर अब कीजिए सोई। मैं आपको सही एक बात बताऊं तेजस्वी जी, हर व्यक्ति दुनिया में मुसीबतों का घिरा है जी। किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा है, नहीं भी है तो माने बैठा होता है। बिल्कुल। लेकिन कभी भगवान से ये ना कहना कि हे प्रभु ये काम करो, ये कहो हे प्रभु जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो। जैसे आपको प्रसन्नता होना प्रभु वो करिएगा, तो फिर उसमें क्या होगा, उसका अहित नहीं होगा और आपका भी हित हो जाएगा। भगवान ये फैसला करते हैं। दुनिया की कोर्ट हो सकता है ये फैसला कर दे कि एक का अहित हो जाएगा, एक का हित हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की न्यायालय में उसका भी हित होता है, उसका भी हित होता है। जब अंगद को श्री राम भेज रहे तो जातिवार कह रहे कि ऐसा वचन करना, वो वाली बात करके आना कि उसका अहित ना हो रावण का। रावण का अहित नहीं होना चाहिए और अपना काम बन जाए। ये प्रार्थना करो भगवान से। मैं ये चौपाई रोज भगवान को सुनाता हूं, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। मैं भगवान महादेव के सामने जगदम्बा का, क्योंकि मैं पूरे मंदिर रोज जाता हूं जी। श्री राम को प्रणाम करता हूं, भगवान नारायण को करता हूं, हनुमान जी को करता हूं, किसी से कुछ नहीं कहता। उन सब के सामने जो स्तुति मुझे सुनानी है सुना लेता हूं, और अंत समय जब भगवान महादेव को जल अर्पण करके 2 मिनट खड़े होता हूं तो ये कहता हूं प्रभु आज तक आपने जो किया है ना मैं कभी सोच नहीं सकता था, जो आपने किया उसको वो मैं पा जाऊंगा इतनी मेरी औकात नहीं है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप कितनी कृपा करते जा रहे हैं, कितनी कृपा करते जा रहे हैं प्रभु। ऐसे ही आगे जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। जैसे आपका मन प्रसन्न होना, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु वही करना, क्योंकि आप जो करेंगे उसमें मेरा अनहित नहीं होगा, और मैं मांग लूंगा तो मेरा अहित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि हम रोज किसी ना किसी चीज के पीछे भाग ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराज, आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं। धन्यवाद जो आप आए और ये सच्चे वचन हम सबको दिए, क्योंकि मैं इस बारे में पूरी निष्ठा से कह सकती हूँ कि मैं और जितनों ने आपको सुना ज़रूर आज कुछ एक नई बात, नई ऊर्जा, सकारात्मकता अपने जीवन में लेकर जाएंगे। खूब खुश रहिए, और आपकी तेजस्वी वाणी अद्भुत है। और बहुत खुशी मुझे इस बात की भी हुई कि आप कोई अध्ययन करके शायद नहीं बैठी हैं, ये आपको विरासत में मिला हुआ है कि भगवान के प्रति इतनी आपकी ज्ञान है, इतना आपको रोचकता से आपने एक एक प्रसंग को पहले कहा फिर सुना। तो ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। खूब आपके जीवन में मंगल हो, ऐसी मंगल कामना। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। और आपने जो बातें अभी मुझसे कही, मैं आप ही की भाषा में कहूँगी कि ये तो प्रभु की कृपा है। बिल्कुल, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। थैंक यू महाराज, थैंक यू सो खूब मच। खूब प्रणाम। जय सिया राम। जय सिया राम। माँ सीता, भगवान राम, श्री हनुमान की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय सिया राम, जय हनुमान।